और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्यों में से एक दक्षिण अफ्रीका का क्रूगर पार्क से सैकड़ों पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। क्रूगर नेशनल पार्क लिम्पोपो और एम्पुमालांगा प्रांतों में लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां बाढ़ से वन्यजीवों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं पार्क के शिविरों से करीब 600 पर्यटकों और कर्मचारियों को ऊंचाई वाले सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। कई नदियों के उफान पर आने से शिविरों, रेस्टोरेंट्स और अन्य क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसके बाद पार्क को नए आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। रूस में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और जिंदगी थमी हुई नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर का यह नजारा देखिए। रूस के कामचटका इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर पूरी तरह बर्फ में दब गया। लगातार हो रही भारी बर्फबारी से कई इलाकों में हालत बेहद खराब है। कुछ जगहों पर बर्फ की ऊंचाई इमारतों की चौथी मंजिल तक पहुंच गई है। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ में दबी हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन मौसम अभी भी चुनौती बना रहा है। यूक्रेन के कास्नो-आमेक्स पर कब्जे के रूस की ड्रोन यूनिट और ग्रेड क्रू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की जंग जारी है। रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, तो वहीं यूक्रेन के 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी बीच खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नया प्लान बना लिया है। क्रास्नो आर्मेस्क पर कब्जे के लिए रूस के ड्रोन ऑपरेटर और ग्रैंड क्रू मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय से आई इस खबर ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब रूस यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। उधर इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। उस पर एक रिपोर्ट। इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए जोरदार प्रदर्शन हुआ। राजधानी तेल अवीव के हमीबा स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी 7 अक्टूबर 2023 की घटना की जांच की मांग कर रहे थे। वही खबर है कि गाजा में इजरायली गोलाबारी में 3 और फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। बता दें कि सीज फायर के बाद से बंधकों की रिहाई की डील अपने आखिरी चरण में है। एक अधिकारी के मुताबिक हमास बातचीत के दूसरे चरण के लिए मिस्र, कतर और तुर्की के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। सीरिया के उत्तरी हिस्से में एक बार फिर सियासी और सैन्य तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कुर्द लड़ाकों के हटने के बाद सरकारी सेना ने 2 अहम शहरों में दाखिल होकर मोर्चा संभाल लिया है। सीरिया के उत्तरी इलाके में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुर्द नेतृत्व वाले एसडीएफ लड़ाकों के हटने के बाद सरकारी सेना ने डेर हाफर और मस्कान शहरों में प्रवेश किया। मस्काना में सेना की एंट्री के दौरान हुई झड़प में 2 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं सरकारी टैंक और बख्तरबंद वाहन सड़कों पर आगे बढ़ते नजर आए। सीरियाई सेना ने डेर हाफर पर पूरा नियंत्रण और जायर एयरबेस पर कब्जे का दावा किया है। बहरहाल स्थानीय लोगों के अनुसार एसडीएफ के जाने से इलाके में राहत का माहौल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दक्षिणी शहर कराची में आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग ने 5 जिंदगियों को ले लिया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस आग की चपेट में आकर घायल हो गए। पाकिस्तान में आग का तांडव, आग का प्रकोप, 3 लोगों की मौत। ये काले धुएं का गुबार, ये आग की ऊंची ऊंची लपटें, ये तस्वीरें कराची के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हैं, जहां आग ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े दक्षिणी शहर कराची में शनिवार देर रात एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। आग का तांडव ऐसा कि इसमें करीब 12 लोग झुलस गए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग का प्रकोप, जिसके आगे सारी कोशिशें छोटी नजर आईं। वहीं गनीमत ये रही
कि घटना रात 10 बजे हुई, जिससे कई दुकानें बंद थी या तो बंद होने की कगार पर थी। पूरा शॉपिंग मॉल लगभग खाली था, नहीं तो हादसा और विकराल हो सकता था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के भीतर 2 और हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। पहली घटना राजधानी राजबाड़ी जिले में हुई और दूसरी घटना गाजीपुर में हुई है, जहां हिंदू मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिर्फ 1 महीने के अंदर बांग्लादेश में 11 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है, तब से लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या की खबर आती है, लेकिन बांग्लादेश की अंधी गूंगी सरकार को कुछ भी नजर नहीं आता। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला रिपन शाह को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। युवक का गुनाह सिर्फ इतना कि उसने पेट्रोल के पैसे मांग लिए। एक काली एसयूवी ने करीब 3700 रुपए का तेल भरवाया और बिना भुगतान किए निकलने लगी। रिपन शाह ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की और सामने खड़ा हो गया, तो चालक ने उसे कुचलते हुए गाड़ी भगा दी, जिससे रिपन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बाद में एसयूवी को जब्त कर लिया और उसके मालिक अबुल हाशिम उर्फ सुजन और ड्राइवर कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उसी रूस के सातारो शहर में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन पर वोल्गा नदी पर एक हिरण फंस गया, जिसे बचाने का वीडियो अब सामने आया है। ठंड की चुप्पी में डूबी वोल्गा नदी और उस पर फंसा एक हिरण। बर्फ की फिसलन के कारण न उठ पा रहा और न चल पाने की स्थिति। आंखों में डर, पैरों में थकान और मन में बस एक ही ख्वाहिश, घर लौटने की। दरअसल रूसी इमरजेंसी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ये मासूम जानवर नदी के बीचों बीच फंस गया था। बर्फ की फिसलन भरी चादर पर उसके पैर टिक नहीं रहे थे। हर कोशिश विफल हो रही थी और वो थक कर वहीं गिर पड़ा, जैसे कह रहा हो, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन रूस की बहादुर इमरजेंसी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने होवरक्राफ्ट, वो खास वाहन जो बर्फ और पानी दोनों पर उड़ता सा चलता है, उसको तैयार किया और बिना किसी हिचकिचाहट के नदी के उस बीच पर पहुंच गए और बड़ी सावधानी से, प्यार से टीम ने उस थके हुए, डरे हुए हिरण को पकड़ा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है।